जो मेरे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य के बारे में तो बहुत कुछ मैंने उन्हें बताया। अब जो दूसरा ग्रह है जिसके बारे में समझने की आवश्यकता है वो है बुध। बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। हमारी जो बुद्धि है उसके में दो चीज़ें जो हैं वो होती। एक होता है ज्ञान, मतलब एक्यूमुलेटेड नॉलेज, और एक होती है इंटेलिजेंस, कि हम उस ज्ञान को कैसे यूज़ कर पाएंगे, हम उस ज्ञान को कितना समझ पाएंगे, हम उस ज्ञान को कैसे जो है एनालाइज करके जो सच में आसपास की परिस्थितियां हैं उनके ऊपर उनको लागू कर पाएंगे। ये जो सारी जानकारी है, ये जो सारा विषय है, ये बुद्ध का है। जैसा हम जानते हैं हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में, हमारे पुराने सिस्टम में सब चीज़ों को जो है कुछ रूप दे के, कुछ कहानियों के साथ जोड़ के इस तरह से बना दिया जाता था कि व्यक्ति को समझना बहुत आसान हो जाए। बुद्ध को हम गणेश जी से जोड़ते हैं। बुध ग्रह के जो स्वामी माने जाते हैं वो गणेश जी माने जाते हैं। गणेश जी का अगर आप ध्यान से स्वरूप देखेंगे तो आपको बुद्ध के सारे ही स्वरूप जो हैं वो क्लियरली सामने नजर आ जाएंगे। गणेश जी जो हैं वो गृहस्थ हैं, सामाजिक प्राणी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो उनके पास एक पुस्तक दिखाई जाती है, उनके हाथ में फरसा होता है, क्योंकि गृहस्थ को अपने परिवार को सेफ रखने के लिए कभी युद्ध भी करना पड़ता है, झगड़ा भी करना पड़ता है, उस सब के लिए भी उसे तैयार होना होता है। बुद्ध जो है वो उत्तर दिशा का स्वामी है। उत्तर दिशा से हम ऐसा मानते हैं, उत्तर दिशा जो है वो कुबेर की दिशा है, वहाँ से धन भी आता है, वहाँ से इंटेलिजेंस आती है। बहुत सारे आप व्यक्ति ऐसे देखेंगे अपने आसपास जिनको इंफॉर्मेशन तो बहुत तरह की होगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। वो उनको जो भी ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारने की शैली जो है वो नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो कम होती है। इसीलिए जैसे जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें कुछ तो जो टेस्ट होते हैं वो नॉलेज के टेस्ट होते हैं, जो कि आपकी अलग अलग एबिलिटीज़ को चेक करते हैं कि आपने कितनी किताबें पढ़ के कितना दिमाग में रखा हुआ है। उसके बाद एक इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं जो कि अजीब अजीब प्रश्न देके आपको बिल्कुल अलग दुनिया से प्रश्न देके, जो कि आपने पहले कभी पढ़े नहीं होते, आपकी बुद्धि की उस क्षमता को नापने की कोशिश करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जबकि कोई ज्ञान जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप अपनी बुद्धि से कितनी क्रिएटिविटी से नई चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो क्षमता है ये बुद्ध देता है। बुद्ध वाणी का कारक है। स्पीच स्पीच के साथ साथ सभी तरह के वो कैपेबिलिटी जिससे कि व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है। हम अपने आप को अभिव्यक्त जो है लिख के भी करते हैं, बोल के भी करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी करते हैं, अपनी आँखों से भी हम अपने सोच को अभिव्यक्त करते हैं। इन सब की जो प्रणाली है उसको जो है बुद्ध कंट्रोल करता है। तो अगर व्यक्ति का बुद्ध बहुत सशक्त है तो उसकी ये सब क्षमताएं जो हैं वो बहुत उन्नत होंगी। वो अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या मेरे दिमाग में है, और उससे वो दूसरे को प्रभावित करेगा।
बुद्ध की जो एक क्षमता है वो है नेतृत्व। जो भी आप एक अच्छा नेता देखेंगे, उसकी लोगों से बात करके उन्हें प्रभावित करने की क्षमता बहुत यूनिक होती है। चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो रिलीजियस लीडर हो, चाहे वो मिलिट्री लीडर हो, चाहे वो इंडस्ट्री में ऐसा बंदा हो जो कि बोलता है तो सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं, हाँ ये जो बोल रहे हैं ठीक है और इसके जैसे ही हमें इसका अनुसरण करना चाहिए, हमें इसके अनुयायी के रूप में होना चाहिए। ये सब क्षमताएं जो है बुद्ध देता है। इसके साथ ही साथ जब हम शरीर पे आते हैं तो बुद्ध जो है हमारे तंतुओं का कारण है, नर्वस सिस्टम का कारण है। एक स्ट्रांग नर्वस सिस्टम व्यक्ति को बहुत सारी क्षमताएं देता है। कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करने की क्षमता देता है। अपने सामने बैठे बैठे व्यक्ति को जो है हैंडल करने की क्षमता देता है। उसको तनाव के समय में भी अपने शरीर को अपने काबू में रख के, खुश रह के, अपने जो है शरीर की जो स्वास्थ्य है उसको काबू में रखने की क्षमता देता है। ऐसे एन नंबर ऑफ जो चीज़ें हैं वो हमें नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ से मिलती हैं। जो लेखनी का कारक क्योंकि बुद्ध है तो इसीलिए जो एक स्ट्रांग बुद्ध वाला व्यक्ति है वो जनरली कुछ ना कुछ लिखता है, कुछ ना कुछ बोलता है, जो कि कई सदियों तक चलता रहता है। इस पृथ्वी पे बहुत लोग जन्म लेते हैं, बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अनगिनत व्यक्ति रोज जीते हैं, मरते हैं, सब चलता रहता है। लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कुछ ऐसा लिख जाते हैं, जो कुछ ऐसा बोल जाते हैं, जो कि सदियों तक उनको याद किया जाता है और वो एक तरह से अपने आप को अमर कर लेते हैं। ये जो क्षमता है बुद्ध देता है। कोई ऐसी लेखनी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा व्यक्तित्व की विशेषता जो कि समय के साथ लोप ना हो जाए, क्योंकि जो इंसान है वो तो समय के साथ लोप होना उसका तो निश्चित है। कोई 100 साल जी जाएगा, बहुत जी जाएगा, 105 साल जी लेगा, पर उसके बाद तो उसकी मृत्यु निश्चित ही निश्चित है। परंतु एक अच्छे जो पुस्तक है, एक जो अच्छी लिखी हुई पुस्तक है या एक अच्छा जो व्यक्तित्व है, उसकी पहचान जो है वो हजारों साल तक बनी रहती है। लोग आज भी जो है वो कालिदास की कविता पढ़ते हैं, उसमें जो रस है, उसमें जो लेखनी की शैली है, वो आपको किसी भी और पृथ्वी पे जन्म लिए हुए व्यक्ति में नहीं मिलेगी। इसी तरह से लोग जो हैं वो महाभारत को पढ़ते हैं। इतनी लंबी किताब, इतनी बड़ी किताब, इतनी बड़ी कविता के रूप में किताब इस सृष्टि में पहले या बाद में नहीं लिखी गई। उसकी एक एक जो कहानी है, जो एक एक उसमें परिस्थिति दिखाई हुई है, वो इतनी रोचनीय है, इतनी ओरिजिनल है, इतनी सत्यता को जो है वो जीवन के आभास देती है कि लोग उसको आज भी देखते हैं, उसके बनी हुई पिक्चर्स को आज भी उसको पढ़ते हैं, आज भी उसे कोट करते हैं, जबकि वो शायद 5000 साल पहले लिखी गई थी या इससे भी पहले लिखी गई थी। इसी तरह रामायण है, पंचतंत्र है, वेद है। ये वो कृतियां हैं जो कि व्यक्ति की मृत्यु के साथ मरती नहीं है। एक स्ट्रांग बुद्ध ऐसी क्षमताओं को देने में सक्षम होता है। वो व्यक्ति को जो है ऐसी क्षमताएं दे देता है कि वो कृति कर पाता है, क्रिएट कर पाता है। एक बहुत अच्छा जो हस्तशिल्प है
जो कि एक मूर्ति बनाता है, उसके अंदर कुछ अलग ही हुनर भगवान ने दे के उसे भेजा होता है, जिसको उसने अपनी मेहनत से तराशा होता है, और वो एक पत्थर की मूर्ति में बिल्कुल जीवन डाल देता है।